नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है लगभग 3800 करोड़ का म्यूचुअल फंड एसआईपी अमाउंट जो मेहनत करके पैसा जमा कर रहे हैं वो अनक्लेम्ड है। मतलब कोई नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं है या नॉमिनी को पता नहीं है। तो इतना पैसा 3811 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है एएमसी के पास, कोई लेने वाला नहीं है। और ये पिछले 3 साल में 153% बढ़ा है, क्योंकि मार्केट बढ़ा है तो पैसा बढ़ा है, या नया नया पैसा इन्वेस्ट किए होंगे और पता चला अब है नहीं और नॉमिनी को भी पता नहीं है। तो इस केस में साधारण इन्वेस्टरों को क्या करना है, आगे अवेयर रखना है कि म्यूचुअल फंड एसआईपी में आप पैसा कर तो रहे हैं और किसी को बताया नहीं। नॉमिनी को पता होना चाहिए, फैमिली मेंबर को पता होना चाहिए, एड्रेस अपडेट रहना चाहिए। नॉमिनी तो एकदम इमीडिएट, अलग अलग नॉमिनी है। बहुत केस में ऐसा भी देखा गया है कि ज्वाइंट नॉमिनी कर दिया। अब दो भाई है, दोनों भाई में डिस्प्यूट है, जब तक दोनों साइन नहीं करेंगे तो होगा नहीं। इस तरह का बखेड़ा भी खड़ा नहीं करना है। अलग अलग फोलियो में अलग अलग नॉमिनी बना के रखिए। एड्रेस अपडेट नहीं है तो आपको लेटर भी कोई नहीं आता होगा। और यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि 2020 के बाद फिजिकल स्टेटमेंट भी देना बंद कर दिया है। तो सेबी एमपी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक स्टेटमेंट 6 महीना में एक बार, एक पेज का, कि कितना टोटल वैल्यूएशन है वो तो भेज ही सकते हैं। 10 रुपया का खर्चा आता है और वो तो इन्वेस्टर के पैसे से ही आएगा, कोई एमसी और कोई देने वाला तो है नहीं। एक्सपेंस तो इन्वेस्टर का ही करता है। 2020 के पहले चलता था स्टेटमेंट घर पे जाना 6 महीना में एक बार, वो जरूर फिर से शुरू होना चाहिए, ताकि स्टेटमेंट जाए और ना भी रजिस्टर्ड हो नॉमिनी और नॉमिनी को ना पता हो तो वो स्टेटमेंट मिलने से उनको पता चल सकता है। और एमपी एएमसी से भी रिक्वेस्ट है कि आपके पास अकाउंट डिटेल्स है, एड्रेस है, पैन डिटेल्स है, आप खुद अप्रोच कर सकते हैं एम्प्लॉय को भेज करके। अगर आप एक गांव शहर में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि आपका 10 लाख रुपया था और आपको पता नहीं था, आप उनको देंगे और आप सोशल मीडिया पे इसको शेयर करेंगे, तो क्या आपका बड़ाई नहीं होगा, आपका नाम नहीं होगा? बड़े बड़े होर्डिंग में करके ऐसे कीजिएगा कि शहर में हमने 10 लाख रुपया यहाँ जाके दिया। तो करना चाहिए आपको। आप ऐसे जगह पे हैं कि ये आराम से किया जा सकता है। जो भी अनक्लेम पैसा आपके पास है, धीरे धीरे अप्रोच करके आप उनको दे सकते हैं। अब यहाँ पे मान लेता हूं कि कोई हस्बैंड ने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया और बाहर रहते हैं, विदेश में भी हो सकते हैं, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, कहीं भी रहते हो, और गांव में वाइफ और बच्चे हैं, और ये चले गए ऊपर एक्सीडेंट में और 1 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड में पड़ा हुआ है। इन्वेस्ट किया था 25 लाख रुपया किया था, वो बढ़ बढ़ के 1 करोड़ हो गया, और अब ये फैमिली मेंबर दूसरे के यहाँ झाड़ू पोछा कर रहे हैं। तो कितना दयनीय स्थिति है, और पैसा पड़ा हुआ है, उनके मेहनत का पैसा पड़ा हुआ है। तो जरूर एएमसी को, एमपी को, सेबी को ये देखना चाहिए कि अप्रोच करके उनको पैसा हैंड ओवर करना चाहिए। कम से कम उनके पैसे का एसडब्ल्यूपी कर देंगे, 10, 15, 20 हजार रुपये पर मंथ भी आएगा ना, तो इनका जीवन यापन अच्छे से हो सकता है। यहाँ पे जो इस चैनल को इन्वेस्टर लोग देख रहे हैं, व्यूअर्स देख रहे हैं, आपको जो भी म्यूचुअल फंड आपके पास है, 10, 20, 15, जितना भी है, उसका प्रिंट आउट निकालना है, फाइल में लगाना है, फैमिली मेंबर को बता के रखना है, और सब में एड्रेस, नॉमिनी, अकाउंट डिटेल्स वो अपडेट रहना चाहिए। बीच बीच में आप इसको चेक करने के लिए 500, 1000 रुपया हर 2-3 साल में रिडीम करके देख लीजिए कि अकाउंट में आएगा नहीं। कोई ऐसा तो नहीं कि एड्रेस पे चेक चला गया और वो कहाँ गया, आप दिल्ली में काम कर रहे थे, वहां चला गया एड्रेस पे, और अभी आप बेंगलोर में। तो वो अपडेट करते रहना चाहिए। हो सकता है कि आपने अपडेट कर दिया, एड्रेस सब जगह अपडेट कर दिया, पर कुछ फोलियो में एड्रेस अपडेट हुआ नहीं, और आप जब रिडीम कर रहे हैं, दिल्ली में जा रहा है लेटर या चेक इशू हो रहा है, तो वो बीच बीच में आप 1-2 साल में रिडीम करके देखते रहिए। जहां भी परमानेंट रेसिडेंस है, आप जहां रह रहे हैं, अब आपको लगता है कि यहां से आगे कहीं नहीं जाना है, तो आप वो एड्रेस आप अपडेट कर लीजिए। और यदि ऐसा है कि हर 5 साल में आप शिफ्ट होते रहते हैं, तो एक परमानेंट गांव में जो एड्रेस होगा वहां का एड्रेस अपडेट करके रखिए, और जब अस्थायी हो जाएंगे फिर उस एड्रेस को आप चेंज करा सकते हैं बाद में। तो मेरा तो ये रिक्वेस्ट है एमपी से, सेबी से, एएमसी से, जितने भी कंपनी म्यूचुअल फंड के चला रहे हैं देश में, कि वारिस खोजो अभियान। अगर आपके पास अनक्लेम पैसा है 3800 करोड़, तो खोजो उनके नॉमिनी को और गांव गांव में जा करके चेक इशू करना शुरू करो। किसी का 10 लाख होगा, किसी का 20 लाख होगा, किसी का 1 करोड़ होगा, किसी का 2 करोड़ होगा, उनको ढूंढ ढूंढ के दीजिए। फिर जो म्यूचुअल फंड आप पीछे 70 साल में आए ना, आने वाले 5 साल में ऐसे करके बढ़ जाएंगे। मैं ये देखना चाहूंगा कि आने वाले दिन में ये परसेंटेज गिरता हुआ चला जाए। जो ये 3800 करोड़ है, आने वाले सालों में 1-2 साल में ये घट के 1000 करोड़ पे आ जाए, और 4-5 साल में ये पूरा नील हो जाए, और जिनका ये पैसा है, जो हकदार है, उन तक ये पैसा पूरा का पूरा जा सके। मैं आजकल इन्वर्टेड कॉमा वाला सब्जेक्ट बोलना बंद कर दिया हूं, यहां पे बोलना बंद कर दिया हूं। तो आपको वो वाला सब्जेक्ट जानना है, इन्वर्टेड कॉमा वाला, तो आपको इस चैनल पे, फेसबुक पे जाना है, और ये पेज इस तरह से है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे काफी सारा वीडियो मेरा भी मिलेगा यहाँ पे, इसको जरूर, जो मुझे मानने वाले हैं, जानने वाले हैं,
यहाँ पे आइए और मेरे कुछ वीडियो को आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी वीडियो भी आप देखेंगे, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। यहाँ पे जरूर विजिट कीजिए और ये पेज ये है, जरूर फेसबुक पे जाके सब्सक्राइब कीजिए। नॉमिनी को पैसा मिल जाए इसके लिए एक और अच्छा कार्रवाई हुआ है, QTP, क्विक ट्रांसमिशन प्रोसेस। जो कागजी कार्रवाई था ना नॉमिनी को, वो थोड़ा सा कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 30 लाख रुपया तक आप जल्दी से पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ पे आर्टिकल में देख सकते हैं, सेबी सिंप्लीफाई ट्रांसमिशन प्रोसेस, कितना तक? 30 लाख रुपया तक कागजी कार्रवाई थोड़ा सा कम कर दिया है। पहले कागजी कार्रवाई में क्या था? 30 लाख तक या उससे ऊपर, वही सेम अभी भी है। 30 लाख से ऊपर है तो आपको सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। आपका अपना भी डॉक्यूमेंट्स है, पैन, आधार, अकाउंट नंबर, उसको नोटरी से आप अटेस्ट करके लाओ। क्या जरूरत है? मुझे नहीं समझ में आता है। आपका पैन, आपका आधार, आपका अकाउंट नंबर, आपका फोटो, उस पर नोटरी साइन कर रहे हैं और हर किसी का 200, 500 रुपया ले रहे हैं। ये सब तामझाम सेबी ने हटा दिया है। 30 लाख तक, मान लेते हैं किसी के पास 1 करोड़ रुपया भी है, हस्बैंड चले गए, अब नहीं है, 30 लाख तक QTP, क्विक ट्रांसमिशन प्रोसेस के तहत वो पैसे को जल्दी से ले सकते हैं। कागजी कार्रवाई थोड़ा सा कम होगा। इसके ऊपर लेना है तो सारा कागजी कार्रवाई जो पहले था वही है, लेकिन 1 करोड़ भी है, 30 लाख तक निकाल सकते हैं। बाद में आप बड़ा वाला कागजी कार्रवाई करके सारा पैसा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को देखते हैं। मेरे पास 80 लाख रुपया है, SWP करना है तो कैसे होगा? मैं USA में रहता हूँ और इंडिया वापस आना है। वहाँ के काफी सारे इन्वेस्टर हमारे हैं। आपको जो एसेट प्लस का लिंक है वहां आकर के आप, वहां पे 2 लिंक है। एक तो पहला लिंक है तो आप वहां पे मोबाइल से OTP वेरिफिकेशन होता है। दूसरा लिंक है क्या है, उसमें ईमेल से वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि आपका मोबाइल वहां तो OTP आएगा नहीं, तो ईमेल से सारा वेरिफिकेशन होगा जो NRI लोग हैं। तो धीरे धीरे करके पैसा आप इन्वेस्ट कीजिए। वहां के काफी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। 80 लाख रुपया आपको है तो ये 80 लाख 6 महीने में इन्वेस्ट करना है और बैलेंस कैटेगरी में आप पैसा रख करके जब सारा 80 लाख हो जाएगा उसके बाद आप SWP कर सकते हैं। वहां से भी कर सकते हैं, इंडिया आने के बाद भी कर सकते हैं। 30,000 का SIP हर साल 1 लाख रुपया का टॉपअप के साथ कितना अमाउंट बन जाएगा 10 साल में? 1 लाख रुपया हर साल टॉपअप करते हैं तो इसका मतलब 12 से डिवाइड कर देंगे तो 8,000 रुपया, 12×96, 8,000 रुपया पर मंथ। और 30,000 पहले से कर रहे हैं सर, 30, 8, 38,000 हो गया। 38,000 रुपया 10 साल तक SIP चलता रहे, 12% का सेफर कैलकुलेट करें तो 45 लाख 60,000 जमा होगा, 88 लाख रुपया तक बनेगा। इससे ज्यादा हुआ तो ज्यादा हो सकता है, कम हुआ तो कम हो सकता है, लेकिन 12% के रेट से आप सेफ कैलकुलेट कर सकते हैं। SBI स्मॉल के 500, निपॉन स्मॉल के 500, HDFC स्मॉल के 500। कैसा पोर्टफोलियो है? बेहतरीन है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आपकी जगह मैं भी होता तो मैं भी ऐसे ही शुरू करता। बेहतरीन है, आप इसी में कंटिन्यू कीजिए। निपॉन स्मॉल कैप में 3,000 रुपये पर मंथ SIP चलाएंगे 10 साल तक। बच्चों के पढ़ाई के हिसाब से पैसा इसमें बन जाएगा कि नहीं? बेहतरीन बनेगा। जितना खर्चा है उससे थोड़ा ज्यादा ही बन जाएगा, आपका रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। जब जब मार्केट गिरे थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें टॉपअप भी कर सकते हैं, या फिर निपॉन 250 इंडेक्स में पैसा थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। एक्स्ट्रा पैसा आए तो निपॉन 250 इंडेक्स फंड में भी डाल सकते हैं। SWP कम से कम कितने रुपये में कर सकते हैं? कितने भी अमाउंट से कर सकते हैं। आपने 1 लाख लगाया और 600 रुपये पर मंथ कर लीजिए SWP, तो अमाउंट कोई मायने नहीं रखता है। ये तो म्यूचुअल फंड का टूल्स है कि आप SIP मिनिमम 100 रुपया कर सकते हैं और SWP आप कितना भी कर सकते हैं। अगर 1 लाख रुपया लगाया और वहां से 600 रुपया पर मंथ लेना शुरू कर दिया, 10 लाख लगाए तो 6,000 ले लिए, 1 करोड़ लगाए तो 60,000 ले लिए, तो कितना भी अमाउंट से SWP कर सकते हैं। वो अब ऐप में देख सकते हैं कि कितना अलाउ कर रहे हैं मिनिमम। क्या 1-2 रुपया कर रहे हैं अलाउ? नहीं कर रहे हैं। 100 रुपया कर रहे हैं, 500 रुपया कर रहे हैं, वो आप ऐप में देख सकते हैं। अलग अलग MC का अलग अलग मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। मैं 13 साल से SIP कर रहा हूँ। SIF में 10 लाख रुपया डालना है तो कौन सा अच्छा SIF रहेगा? SBI का SIF है, उसमें आप इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं। काफी बेहतरीन कर रहा है SBI का SIF, तो मिनिमम 10 लाख है, वहां से आप शुरू कर सकते हैं। जो भी लोग खुद से ट्रेडिंग करते हैं वहां से निकल करके, अगर आपके पास पोर्टफोलियो 50 लाख का है, वहां से 10 लाख रुपया निकाल करके SIF में, SBI के SIF में आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा 2-3 साल में कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं और फंड मैनेजर SIF में कितना अच्छा कर सकते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप फंड कैसा है? बेहतरीन फंड है। पहले से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो शुरुआत कर सकते हैं। लमसम भी डाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आपका विजन है, रिस्क लेने का क्षमता है, एज कम है, तो जरूर ये फंड होना चाहिए। मेरे पोर्टफोलियो में है तो आप भी इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। SIP भी कंटिन्यू कर सकते हैं, वन टाइम भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक म्यूचुअल फंड SIP शुरू नहीं किए हैं तो एसेट प्लस का ऐप है, लिंक में जाकर के वहां रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और 500 रुपये से शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे समझ बढ़े, फिर आप ज्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। आपको याद दिला दूं, मैं एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।